जी हाँ, बजट 2023-24 में एक ऐसा टैक्स लग चुका है कि जिसके बगैर अब कोई इंतकाल, कोई रजिस्ट्री दर्ज नहीं होगी। आपको पहले एफबीआर से एक सर्टिफिकेट लानी होगी। ये सर्टिफिकेट क्या होगी, आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के बाद अगर कोई शख्स इंतकाल या रजिस्ट्री करना चाहेगा तो उसको एफबीआर ऑफिस जाना होगा और ये वाली सर्टिफिकेट जो है ये पहले हासिल करनी होगी। ये सर्टिफिकेट अगर इंतकाल करना चाहता है तो तहसीलदार साहब के पास, और अगर ये रजिस्ट्री कराना चाहता है तो सब रजिस्ट्रार साहब के पास ये सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोड्यूस करनी होगी। उसके अलावा अब आज के बाद कोई इंतकाल या रजिस्ट्री नहीं होगी। ये क्या है, देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 7E, जो 2022 के बजट में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले ये टैक्स नहीं होता था। ये करंट गवर्नमेंट ने 2022 के बजट में एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 7E, जिसको हम डीम्ड टैक्स ऑन डीम्ड इनकम कहते हैं। पहले ये टैक्स तो इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन बवक्त इंतकाल और रजिस्ट्री इसकी अहमियत नहीं होती थी। इसके बग़ैर आपका इंतकाल हो जाता था। वो आप पे एक लाइबिलिटी थी, आप पे करते थे, लेकिन अगर कोई पे नहीं करता था तो सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार बाउंड नहीं था कि वो उसकी रिकवरी करे। अब जो इस 2023-24 के बजट में ये अमेंडमेंट की गई है, उन्होंने कहा है कि आज के बाद जो शख्स भी कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, सोसाइटी से बाहर हो, एग्रीकल्चर हो, प्लॉट हो, घर हो, फ्लैट हो, जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो बेचता है तो उससे पहले उस प्रॉपर्टी के लिए वो एफबीआर ऑफिस जाएगा और उस पर ये सर्टिफिकेट लेगा। ये क्या सर्टिफिकेट है? 7E वाली। इस तरह है कि अगर किसी शख्स के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 25 मिलियन या 2.5 करोड़, जिसको हम कहते हैं 2.5 करोड़ से ज़ायद है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये शख्स अगर बिलफर्ज वो प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट कर रहा है या जनरेट नहीं कर रहा, ये डीम होगा, ये तस्वुर होगा। आज के बाद ये तस्वुर किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से उसे 5% उसकी कैपिटल अमाउंट के मुताबिक उसको इनकम हो रही है। मिसाल के तौर पर एक शख्स की प्रॉपर्टी की मालियत है 3 करोड़, तो ये तस्वुर होगा कि उसको 5% के हिसाब से यानी 15% सालाना इनकम हो रही है। ये तस्वुर होगा। अगर वो प्रॉपर्टी उसकी कोई इनकम जनरेट नहीं भी कर रही, किसी किराए पे नहीं है, कोई बिजनेस उसमें नहीं है, तब भी वो ये तस्वुर करेगी आज के बाद गवर्नमेंट के उस प्रॉपर्टी का 5% जो है वो इनकम जनरेट हो रहा है। यानी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 15 लाख रुपए जो है वो इनकम जनरेट हो रही है। अब इस प्रॉपर्टी पर आपने 15 लाख के हिसाब से यानी 5% जो भी उसका इनकम बनता है, यानी 4 करोड़ की मालियत है तो 20 लाख उसकी इनकम, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 25 लाख इनकम उसका एक सालाना तस्वुर होगा। अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का इनकम 25 लाख तस्वुर होने के बाद 25 लाख का 20% जो होगा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने उसकी तस्वुराती इनकम पर भी 20% देना है। यानी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 20 लाख तस्वुराती इनकम है तो उस 20 लाख का भी 20% जो है आपको गवर्नमेंट को सालाना टैक्स डीम्ड इनकम सेक्शन 7E का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके पास 4 लाख रुपए बनते हैं। यानी 4 लाख रुपए सालाना 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको देना पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी के ये अगर आप नहीं देते तो वो शख्स जो अपनी रजिस्ट्री में या इंतकाल में 2.5 करोड़ या से ज़ायद अमाउंट लिखते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो फिर ऐसा शख्स का इंतकाल और रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे कम होगा तो वो रजिस्ट्री और इंतकाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़ायद होगी
तो वो शख्स जो होगा उसको FBR से पहले ये सर्टिफिकेट लानी होगी। FBR तभी ये सर्टिफिकेट देगा जब उसने ये पेमेंट की होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह हैं कि वो इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। एक वो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है कि जो 2.5 करोड़ से उसकी मालियत कम है या 2.5 करोड़ तक है। एक वो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है कि जो आपकी वाहिद प्रॉपर्टी है, यानी इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो वो वाहिद प्रॉपर्टी भी चाहे उसके 2.5 करोड़ से ज़ायद अमाउंट हो तो वो एग्जेम्प्टेड है। वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है कि जिसमें आप खुद से बिजनेस करते हैं, किसी और को बिजनेस नहीं करवाते, आप खुद बैठ के वहाँ बिजनेस करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ आपका बिजनेस खुद का है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो 2.5 करोड़ से ज़ायद का है। वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है कि जिसका जो ज़री है और उसकी ज़राअत आप खुद करते हैं, यानी उसकी खेती बाड़ी आप खुद करते हैं और उसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज़ायद है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कल को अगर आप बेचते हैं तो वो भी इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। फिर ऐसी प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है जो शहीद, जो आर्म्ड फोर्सेस का शहीद है, उसके बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। फिर ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की सर्विस में है, चाहे वो फेडरल है, प्रोविंशियल है या कोई आर्म्ड फोर्सेस है, और ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ होती है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे है तो उसके ऊपर 7E यानी डीम्ड इनकम नहीं आएगा। फिर ऐसा शख्स भी एग्जेम्प्टेड है कि जो बदौरान सर्विस जंग की आर्म फोर्सेस में होते हुए जंग में ज़ख्मी हुआ हो, तो उस शख्स के को भी ये रियायत दी गई है कि उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डीम्ड इनकम से एग्जेम्प्टेड होगी। फिर ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड होगी कि जो गोशवारे जमा कराता हो, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में हो और इसी प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर उसने इनकम टैक्स दिया हो, एडवांस तक दिया हो पहले से, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। और वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड होगी जो आपने ख़रीद के पहले साल ही बेची हो। अगर आपको 1 साल से ज़ायद हो गया है तो आपको टैक्स ऑन डीम्ड इनकम देना होगा। लेकिन अगर आपको 1 साल के अंदर दोबारा बेचते हैं तो पहले साल चूंकि आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स FBR का टैक्स दिया होता है फाइलर और नॉन फाइलर के मुताबिक, जिस पे हमारी पहली एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं इससे पहले जो है। और अगर बिलफर्ज पहले साल से निकल जाती है उसके बाद बेचते हैं तो फिर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे वो तमाम एग्जेम्पशंस जिसकी वजह से आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपका इनमें से किसी उसमें फॉल नहीं करता केस, तो आपको आज के बाद अगर 2.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी है तो FBR से हर प्रॉपर्टी की ये सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंतकाल और रजिस्ट्री होगा। तो ये थी आज की वीडियो। ज़रूरी समझा कि आपसे ये वीडियो, ये मालूमात शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।